परमेश्वर की हुजूरी दे विच स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ। बैठ जाओ अपने शरीर दे विच, आत्मा च तुसीं मेरे नाल खड़े हो। जोर ना बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने बाइबल दे विच लिखिया कि कलीसिया नूं परमेश्वर ने कुछ प्रेरित, कुछ प्रॉफिट्स, कुछ पास्टर्स, कुछ इवेंजलिस्ट दिते ताकि कलीसिया सिद्ध होए, सेवा का काम किया जाए और मसीह दी दे उन्नति पाए। तुहाडे चर्चां दा मकसद की सिद्ध होना नहीं हैगा कि नहीं? कि तुहाडा चर्च आने दा मकसद उन्नति नहीं है। पुराने नियम दे विच लोकी कहंदे पुराना नियम अलग सीगा जी, नवा नियम अलग है। यीशु मसीह ने अपने मुंह तो क्या कहंदा, मैं पुराना नियम लोप करन नहीं आया, ओनू पूरा करन आया। लिखा कि नवे नियम च कि नहीं लिखा? यीशु मसीह ने कहा मैं पुराना नियम खत्म करन नहीं आया, पुराना नियम पूरा करन आया। हुण सानू बैलां ते बकरियां दी बलि दी लोड़ नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह कुर्बान हो चुके हैं। नवे नियम च एक बंदे ने परमेश्वर ने पूछा, परमेश्वर अनंत जीवन का अधिकारी होने लिए मैं की करा? यीशु मसीह ने कहा जा व्यभिचार ना कर, चोरी ना कर, माता पिता की आज्ञा मन, झूठी गवाही ना दे। कहना मैं इनू मनदा आया। इजराइली प्रेयर कर रहे परमेश्वर दे, परमेश्वर मैनू छुड़ा, सानू छुड़ा। क्यों? क्योंकि 400 साल तुसी क्या सी, 430 साल हो गए पर असी उत्थे दे उत्थे ही हां। कंफर्टेबल हो गए लोग अपनी अपनी पोजीशन ते, अपनी अपनी उस गुलामी दे उत्ते। डेविल मुश्किल जज कोने कोने चो जांदा देखोगे आज तुसी। रुको, कोने कोने चो, ताडे घरानियां दे भी कोने कोने चो आज नशे वाले आजाद होके वापिस जा रहे परमेश्वर के नाम दे विच। आज डिलीवरेंस होलसेल दे विच अवेलेबल है। हालेलुया। प्रेयर कर रहे हो कि परमेश्वर तुहानू छुड़ा, क्योंकि राजे ने साडे ते अत्याचार करने ज्यादा कर देते, क्योंकि कंफर्टेबल सीगे हो। सवेरे गए राजे की नौकरी की, जबकि परमेश्वर की वो प्लानिंग नहीं सी, और परमेश्वर ने उस प्लानिंग चो बाहर कढ़न दे लई ज्यादा दुख देने शुरू किए राजे दे विचों, ताकि ये रो के मेरे अगे प्रेयर करन। और बाइबल दे विच लिखिया रो के परमेश्वर के प्रेयर करन लगे। रो के मतलब आंसुओं दे नाल नहीं, अंदरों पश्चाताप दे नाल कि परमेश्वर अब मेरा न्याय कर, अपने वचन नूं पूरा कर, अपनी प्रोफेसी जिहड़ी साडे विषय च होई सी उहनूं पूरा कर। कोई प्रोफेसी पूरी नहीं होएगी जे तुसी उस प्रोफेसी दे नाल प्रेयर नहीं करोगे, या परमेश्वर नाल मेल मिलाप नहीं करोगे, या तौबा नहीं करोगे, या परमेश्वर दे रस्ते दे चलण दे लई तुसी तैयार नहीं होवोगे। और सारियां प्रोफेसी फिर इंटरटेनमेंट है, प्रोफेसी नहीं है। जिहड़ी प्रोफेसी तैनूं उपदेश, शांति और तसल्ली ना दे, परमेश्वर दे नेड़े ना करे, वो प्रोफेसी नहीं। पुराने नियम दे विच भी लोगां नूं खुश करने वाले प्रॉफिट सीगे, लेकिन प्रोफेसी ओही काम करती है जिहड़ी तुहानूं परमेश्वर दे नेड़े करे, तुहाडे फेथ नूं इनक्रीज करे और तुहानूं शांति दे। आमीन। बाइबल दे विच की लिखिया? लिखिया मूसा नूं परमेश्वर ने कहा, मूसा मेरे लोग प्रेयर कर रहे, पर मैं तेनूं भेजना चाहना उन्हां लोकां नूं छुड़ाउण दे लई। मैं तुहानूं एक गल पूछना चाहना कि परमेश्वर अपनी आत्मा नूं डायरेक्ट नहीं सी भेज सकदा? बोलो, फिर भेजिया क्यों नहीं डायरेक्ट? उन्हें वो डायरेक्ट कदी अपनी आत्मा नूं नहीं भेजदा। इस धरती का रूल है, शैतान और परमेश्वर, शैतान भी कदी डायरेक्ट काम नहीं कर सकता और परमेश्वर भी कदी डायरेक्ट काम नहीं करता। वो कर सकता है पर वो करता नहीं, क्योंकि ये धरती की रजिस्ट्री तुहाडे नाम दे उत्ते है, और जेड़े प्लॉट की रजिस्ट्री तुहाडे नाम दे उत्ते होवे, परमेश्वर उथे अपने आप नहीं जाता जब तक उन्होंने इनवाइट ना किया जाए। तुसी किसी को अगर 2 मरले का प्लॉट दे दो अपने 20 मरले चो, तो तुसी 2 मरले जाके 10 साल बाद 5 साल बाद ये नहीं कहते ओए मेरा प्लॉट कितना है, ठीक ठाक है ना मेरा प्लॉट, तू की कितना मेरे प्लॉट का? तुसी जानते भी नहीं। अगर तुसी जेन्युइन बंदे हो तो पता कि मैं दे चुका। उदा ही परमेश्वर कहता मैं धरती इंसान नूं दे चुका, अधिकार दे चुका। जब तक तुसी उन्होंने इनवाइट नहीं करोगे अपने किसी मैटर दे विच, वो नहीं आएगा, क्योंकि वो जेंटलमैन है। अगर तू ही जेंटलमैन हो, तू ही बिना इनविटेशन नहीं जाते, तो वह भी एक जेंटलमैन है जिन्हें तुहानूं बनाया। आमीन। परमेश्वर ने फैसला किया कि मैं मूसा नूं चुनांगा, और बाइबल कहती परमेश्वर ने मूसा नूं कहा मूसा तू जाएगा मेरे लोकां नूं छुड़ाउण।
प्रेयर कौन कर रहे हैं? लोग। प्रभु किन्ना गल कर रहे हैं? लोग कहते पुराना नियम सी। इफिसियों 4 ओदी 11 आयत पढ़ते हैं आप। लिखा, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने क्या, अगर कलीसिया उन्नति पाना चाहती है तो मैं की दवांगा कलीसिया नू? प्रेरित, प्रॉफिट्स, इवेंजलिस्ट, पास्टर, ते पास्टर जेड़ा वो टीचर भी होएगा। पुराने नियम दे विच भी सेम सीगा। परमेश्वर ने कहा मैं लोकां नू छुड़ावांगा, पर मैं अपने एक बंदे नू भेजांगा, अपने एक नबी नू भेजांगा। नवे नियम दे विच बाइबल दसदी है पौलुस जड़ा सीगा वो परमेश्वर दे द्वारा डायरेक्ट चुनिया गया प्रेरित नहीं सीगा। जब तक परमेश्वर स्वर्ग दे विच नहीं गए तब तक पौलुस चुनिया नहीं सी गया। स्वर्ग जान तो बाद परमेश्वर दे पौलुस ने कलीसिया नू सताना शुरू किया और उत्थे परमेश्वर ने दर्शन दिता, वो अन्ना होया। तनु स्टोरी पता है। उस तो बाद वो प्रेरित दी सेवकाई दे लई चुनिया गया। रोमियो 16 जिथे नमस्कार कर रहा सारे नू पत्री दे विच जय मसीह लिख रहा, उत्थे भी वो दस रहा कि बरनबास और मैं जेडे प्रेरितां च नामी हैं। यानी बहुत सारे लोग जेडे प्रेरित सन। बाइबल दसदी लोग कहते हैं कि प्रेरित खत्म हो गए जी, वो 12 ही सीगे बस, उन्होंने तो बाद कोई प्रेरित नहीं है। सिर्फ परमेश्वर ने पास्टर चुने, अपनी आत्मा ना वो काम करता। अगर बाइबल च वो प्रेरित खत्म सीगे ते परमेश्वर ने अपने वचन च अपने जी उठन तो बाद, स्वर्ग जान तो बाद किन्ने साल बाद इफिसियां दी पत्री लिखी गई। उत्थे परमेश्वर दा वचन लिखदा कि मैं कलीसिया नू सिद्ध करन वास्ते कौन दवांगा कलीसिया नू? प्रेरित, प्रॉफिट्स, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, टीचर्स। पास्टर ते टीचर इकट्ठे मैं 4 तरह के लोग कलीसिया नू दवांगा, ताकि कलीसिया की होवे पवित्र लोग सिद्ध होन, सेवा का काम किया जाए और मसीह दी देह जड़ी है उन्नति पाए। हालेलुया। लोग बोलते प्रेरित खत्म हो गए, उदों ही 12 सीगे बस, चमत्कार भी उदों ही सीगे जी बस। अगर उदों ही सीगे तो फिर परमेश्वर नू लिखन दी की लोड़ सी कि कलीसिया खत्म हो गई? बोलो कि मसीह दी देह अज हैगी है कि नहीं हैगी? कौन है मसीह दी देह? तुसी मसीह दी देह हो, मैं मसीह दी देह हां। सारा सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने क्या इस देह दी उन्नति दे लई मैं बंदे अपॉइंट करांगा कि तुसी पवित्र आत्मा नहीं पाया होया? बोलो, जे तुसी पवित्र आत्मा पाया होया फिर परमेश्वर ने क्यों नहीं किया पवित्र आत्मा ही तुहानू सिखाएगा? परमेश्वर ने क्या भावें तुसी पवित्र आत्मा पाए हुए बंदे हो, कलीसिया दे मैंबर हो, पर तुहानू सिद्ध करन दे लई मैं तुहानू सर्वेंट ऑफ गॉड दवांगा जेड़े तुहानू वचन दी गहराई दसणगे। तड़ी देह, मेरी देह उन्नति पाएगी, तुसी सिद्ध होंगे। अब्राहम दे विच की कमी सी? परमेश्वर ने क्या 99 ईयर दा 99 साल दा जदों अब्राहम होया, परमेश्वर ने क्या अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। मैं तुझे वो चीजें सब देना चाहता हूं जो मैंने तुझसे वायदा किया था, पर अभी तक मैं तुझे नहीं दे सकता क्योंकि तू सिद्ध नहीं। 99 साल दा होके परमेश्वर दे पीछे 25 साल तो चल के ते परमेश्वर 25 साल बाद उन्होंने बच्चा नहीं दे रहे, बल्कि उन्होंने गल कर रहे कि अब्राहम मैं तेनू जो देना चाहना उहदे लई तू हले तैयार नहीं है, तेनू सिद्ध होना पएगा उहदे लई। अब्राहम कहता ठीक है परमेश्वर, आमीन। सानू नहीं पता कि उहदे च किहड़ी गल सी जिहड़ी सिद्ध नहीं सी होण दिंदी उहनू। परमेश्वर दे इनकाउंटर तो बाद वो सिद्ध होया, उन्हें अपनी कमी कड्डी। कई लोग माफ नहीं कर पाते, नहीं मैं इनू नहीं माफ करना, सारे नू कर दूंगा, आ वाली दरानी नू नहीं करना, आ काम नहीं मैं कर सकता, इनू नहीं मैं छड़ सकती, इनू नहीं मैं छड़ सकता। परमेश्वर कहता अब्राहम जेड़े वायदा मैं तेरे नाल कीता मैं भी उन्हें पूरा करने लिए तैयार हाँ, पर एक कड़ी घट है साडे विच, एक लिंक घट है, एक लिंक मिसिंग है। और लिंक है जे तू सिद्ध होएगा तो मैं तेन वही चीज़ां देवांगा जो मैं तेन वायदा किया सी। अपने बच्चे नूं तुसीं कार नहीं दिंदे अगर वो छोटा है तो, चाहे जिन्ना मर्जी रोए, चाहे बेहोश हो जाए रो रो के दिंदे हो। परमेश्वर ने क्या दाऊद नूं मसा किया गया,
ਜਦੋਂ ਉਹ 16-17 ਟੀਨੇਜਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਗੋਤਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ 37.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 20 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਮਿਰੇਕਲਸ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਗਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰਾਨਾ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਔਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੋ। ਔਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਸਟਰਸ ਦਿੱਤੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਨ, ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੰਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਮਰਥੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ? ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਨੋਕੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਇੱਕ ਸੈਮਸੰਗ ਕੰਪਨੀ ਡਿਫਾਲਟ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫਿਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਕਰੀਨ, ਇਹਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਇਹਦਾ ਸਪੀਕਰ, ਇਹਦਾ ਕੀਪੈਡ, ਇਹਦਾ ਟੱਚ, ਸਭ ਕੁਝ। ਜੇ ਗੜਬੜ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ करके फिर दोबारा तो लेके आओ, फिर चेक करो, क्योंकि सैमसंग कंपनी का सवाल है, एप्पल का सवाल है, नोकिया नेम का सवाल है। और इत्थे कोई कंपनी नहीं है, इत्थे परमेश्वर के नाम का सवाल है। वो तुहानू इदां लॉन्च नहीं कर सकता, वो तुहानू चेक करता फिर तो। परमेश्वर कहता चेकिंग करन लई और तेरियां सारियां कमियां कड्ढण दे लई मैं बंदे ठहराए कलीसिया दे विच। ते ओ बंदे कादे लई है? हुण मूसा नू कोई प्रॉब्लम नहीं सी, ना ते मूसा बीमार सी, ना ते मूसा डिलीवरेंस चाहता सी, ना मूसा नू किसे छुटकारे की लोड़ सी, पर ओ परमेश्वर दे नाल संबंध कायम करके बैठा सी। परमेश्वर नाल प्रार्थना करता सी, अपनी फैमिली च खुश सीगा। पर परमेश्वर चाहते सी मूसा मैं तेरी जिंदगी च काम करना चाहना, तेरे द्वारा मैं लोगों को छुड़ाना चाहना। और नवे नियम च परमेश्वर कहता उस तरह जिस तरह पुराने नियम च नबी हुंदे सी, नवे नियम च प्रेरित, प्रॉफिट्स, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, टीचर्स मैं ठहराए ताकि कलीसिया च किसी भी तरह की कमी ना रहे, वो सिद्ध होन और सिद्ध होने तो बाद जरा काम मैं उन्हें जिंदगी च करना चाहना वो पूरा कर सकन। आज तो बाद जरा काम परमेश्वर ने सोचा तेरी लाइफ च पूरा होए, तुसी अनुग्रह पाओ, ग्रेस पाओ यीशु मसीह सामर्थी नाम दे विच। अंधकार दी शक्तियां शर्मिंदा होन परमेश्वर दे नाम दे विच तुहाडी जिंदगी दे उच्चो। अगर आमीन ऊंचा और लंबा है, ए ब्लेसिंग तुहाडी है चर्च, ए ब्लेसिंग तुहाडी है, हीलिंग तुहाडी है। तनु सिद्ध करन लई परमेश्वर हील करदा, डिलीवर भी करदा है, वचन भी देंदा है, दुष्ट आत्मावां तो आजाद भी करदा है, तनु पवित्रताई च रखन लई तनु प्रेरित भी करदा है। हालेलुया। तोरा चर्च आने का पहला मकसद की है? परमेश्वर का प्रेरित, प्रॉफिट्स, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, टीचर चुनने का पहला मकसद की है? कहंदा पवित्र लोग सिद्ध हो जान, सेवा का काम किया जाए। पढ़ो 12 आयत, पवित्र लोग सिद्ध हो जान, सेवा का काम किया जाए और मसीह दी दे उन्नति पाए। अब आप पढ़ांगे पहला कुरिन्थियां 12 ओदी 1 आयत। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो जब हम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता यीशु श्रापित है, और ना ही कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है यीशु प्रभु है। 4 आयत लिखा, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, सेवा कई प्रकार की है प्रभु एक ही है, प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। सबके लाभ पहुंचाने के लिए किसी को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, एक को ज्ञान की बातें, किसी को आत्मा से विश्वास, किसी को आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी की, किसी को आत्माओं की परख, किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है।
ਆਮੀਨ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਵੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਕਿਹਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਰੋਕ ਲੋਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ 2 ਮਰਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਹ ਦਾ, ਘਾਹ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਬੋਲੋ, ਕਰਦੇ ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਹੀ 1 ਮਰਲੇ ਦਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਵਰਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਫालतू 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਚੰਗਿਆਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦਾ? ਜੇ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਕੰਮ, ਮਿਰੈਕਲਸ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਖ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ? ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੱਲਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਬਸ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ? फिर इब्रानिया कटो 2 और 3 आयत लिखा, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई, सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों, अद्भुत कामों, नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। सब बोलो आमीन। जो परमेश्वर ने मैंने चर्च का नाम दिता से ना, द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स, ये एवं नहीं दिता। परमेश्वर ने कहा मैं चिन्ह दूंगा और अद्भुत काम दिखाऊंगा जिन्होंने देख के लोग फेथ करनगे कि मैं तेन भेजा। जो एक बार प्रूफ हो जाता चर्च आ गया यीशु मसीह हैगा, फिर तुहानू ज्यादा सोचना नहीं चाहिए कुछ भी। फिर ज्यादा सोचना ना करप्शन जी लगती है मैनू कि मैं सामने देख रहा काम हो रहे, सामने देख रहा हीलिंग्स हो रही हैं, डिलीवरेंस हो रही है, किन्ने किन्ने बेबीज हो रहे हैं। फिर जो मैं अपने बारे सोची जावां और अपने फेथ नू कमजोर कर लवां, माड़ी गल लगदी, माड़ी। फिर ऐसा लगता कि सैल्फिश हैं बहुत ज्यादा। जीना किहदे नाल है ते मरना चंगा भी होए करेगा, जो बीमार रखांगे तावी ओही मेरा परमेश्वर है, छुड़ावे ओही मेरा परमेश्वर है, ना छुड़ावे ओही मेरा परमेश्वर है, वधावे ओही मेरा परमेश्वर है, जे ना वधावे तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। आमीन।